नमस्कार। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले दिल्ली मेयर चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो दिल्ली में क्या बड़ा उलटफेर एक बार फिर से होगा, क्योंकि बाकी है मेयर के चेयर का खेल। कौन यहां पर दिल्ली के लिए यहां पर मेयर चुनने जा रहा है, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग यहां पर होगी। इससे पहले 6 जनवरी को जो वोटिंग होनी थी उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो आपस में ही यहां पर धक्का मुक्की की, मारपीट और छीना झपटी, धक्का मुक्की जैसे हालात यहां पर हो गए, जिसके कारण यहां पर दिल्ली मेयर चुनाव के लिए जो यहां पर समय था उसको बढ़ा दिया गया। और अब यह माना जा रहा है कि दिल्ली मेयर चुनाव के लिए यहां पर बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी खेला कर चुकी है। और यह माना जा रहा है कि जिस कहां से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद थे आपस में बढ़त देखने को मिली। 6 जनवरी को एमसीडी मेयर के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बढ़त थी उसके चलते यहां पर अब 30 जनवरी को दिल्ली मेयर चुनाव होने जा रहा है। तो दिल्ली के लिए क्या बड़ा उलटफेर होगा, मेयर किसका होगा, क्योंकि अभी भी ये सवाल बाकी है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। लेकिन इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि किसके पास आखिर जो है मेयर चुनाव के लिए आंकड़ा है, क्योंकि दावा तो बीजेपी भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और बीजेपी ने भले ही उनके पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो साफ तौर है कि बीजेपी भी और यहां पर पूरी ताकत के साथ मेयर चुनाव लड़ने वाली है। तो दिल्ली मेयर चुनाव के लिए रेखा वर्सेस शैली, आखिर कौन जीतेगा दिल्ली मेयर चुनाव, क्योंकि इससे पहले बड़ा उलटफेर हो चुका है और वो खबर सामने आई थी जो सामने नहीं आनी थी। तो ऐसे में रेखा गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार यहां पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद इकबाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर कमल बागड़ी को यहां पर अपना उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए चुना है। यहां पर जो है वो बैलेट पेपर के जरिए यहां पर सीक्रेट वोटिंग की जाएगी, जिससे किसको फायदा होगा, क्योंकि आंकड़े में तो आम आदमी पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जिस कार से मनोनीत यहां पर जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं खेला बिगाड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। इसके अलावा बीजेपी के पास यहां पर जो विधायक और यहां पर सांसद हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा भी काफी बढ़ रहा है। इस कारण से यहां पर जिस कार की आपसी बढ़त देखने को मिली थी, आम आदमी की पार्टी 134 यहां पर पार्षद हैं, बीजेपी के पास 104 हैं, जबकि कांग्रेस के पास 9। तो सीक्रेट वोटिंग के जरिए दिल्ली के लिए मेयर कौन होगा, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग के पीछे के जो राज हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी जो पार्षद है या फिर जो मनोनीत पार्षद है वो किसी भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है। वो सीक्रेट रहेगा, पता नहीं रहेगा कि किसने यहां पर वोट किसको दिया है। और ये वो बड़ा दावा है जो बीजेपी कर रही है कि दिल्ली के लिए मेयर बीजेपी का होगा, और इसके लिए बीजेपी ने खेला शुरू भी कर दिया है, जिस कार से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन कौन बनेगा दिल्ली मेयर चुनाव के लिए, किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हैं, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव थे वो काफी खलबली थी, बीजेपी को एमसीडी में बड़ा झटका रहा था, और इस झटके के बाद बीजेपी दावा कर रही कि मेयर उनका बनने जा रहा है। तो दिल्ली में खेला अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि हर 5 साल में 5 मेयर यहाँ पर बनेंगे और पहले जो मेयर होंगी वो महिला होंगी, तो ऐसे में दोनों ही यहाँ पर पार्टियों ने अपने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली के लिए 250 पार्षद चुने गए थे, और जिसमें 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट डालेंगे। इसके अलावा 9 पार्षद जो कांग्रेस के हैं वो टूट सकते हैं। इसके अगर बात की जाए तो 3 पार्षद निर्दलीय हैं जो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। महापौर के लिए अगर बात की जाए तो 250 यहाँ पर पार्षद, इसके अलावा यहाँ पर 7 सांसद और 3 राज्यसभा सांसद, इसके अलावा 14 विधायक भी शामिल होंगे, जिसमें से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के 13 और बीजेपी के 1 और 10 जो यहां पर पार्षद हैं उनको मनोनीत किया गया है। और यहां पर बड़ा कारण था कि यहां पर आपसी बढ़त देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी आंकड़ा बढ़ता है, और कौन आगे दिखाई देगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, और बीजेपी ने दावा किया जब आपके पास यहां पर बहुमत है तो आप क्यों डर रहे हैं यहां पर चुनाव को लेकर। जबकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, जिस कार से खबर थी कि यहां पर जो मनोनीत पार्षद हैं उनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी, जो यहां पर जनता ने सीधे चुने हैं उनको पहले शपथ दिलाएगी। इसी बीच यहां पर आपसी बढ़त देखने को मिली और मेयर चुनाव टाल दिया गया। अब 30 जनवरी को यहां पर मेयर चुनाव एक बार फिर से होने जा रहा है। तो कौन दिल्ली का मेयर होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। आखिर दिल्ली मेयर चुनाव
कौन जीतेगा, क्या बीजेपी का दावा सटीक होगा या फिर आम आदमी पार्टी ही दिल्ली के लिए मेयर बनेगी, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी काफी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 30 जनवरी को पार्षद, विधायक और यहां पर मनोनीत पार्षद तय करेंगे दिल्ली में अगला मेयर किसका होगा, क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।